जय माता दी। व्यास जी आगे बताते हैं कि जब विश्वामित्र जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए और राजा हरिश्चंद्र भी अपने नगर को चले गए, विवाह कार्य पूर्ण होने के पूर्व विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, अब आप हवन वेदी के मध्य मुझे अभिलषित दान दीजिए। राजा बोले, हे द्विज, आपकी क्या अभिलाषा है, उसे बताइए। मैं आपको अभिलषित वस्तु अवश्य दूंगा। इस संसार में मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। अब मैं केवल यश प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि वैभव प्राप्त करके भी जिसने परलोक में सुख देने वाला पवित्र यश का उपार्जन नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। विश्वामित्र बोले, हे राजन, इस परम पुनीत हवन वेदी के मध्य आप हाथी, घोड़े, रत्न और अनुचरों से युक्त संपूर्ण राज्य वर को दे दीजिए। व्यास जी आगे बताते हैं कि मुनि की बात सुनते ही उनकी माया से मोहित होने के कारण बिना कुछ सोचे विचारे राजा ने अकस्मात कह दिया, सारा राज्य आपको दे दिया। तत्पश्चात परम निष्ठुर विश्वामित्र ने उनसे कहा, मैंने पा लिया, और हे राजेंद्र, हे महामते, अब दान की सांगता सिद्धि के लिए उसके योग्य दक्षिणा भी दी जाएगी, क्योंकि मनु ने कहा है कि दक्षिणा रहित दान व्यर्थ होता है। अतएव दान का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप यथोचित दक्षिणा दीजिए। मुनि के ये कहने पर राजा हरिश्चंद्र उस समय आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मुनि से कहा, हे स्वामी, आप ये तो बताइए कि इस समय कितना धन आपको और देना है। हे साधो, दक्षिणा के रूप में निष्क्रिय द्रव्य का परिणाम बता दीजिए। हे तपोधन, आप निश्चिंत रहिए, दान की पूर्णता के लिए मैं वह दक्षिणा अवश्य दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आप दक्षिणा के रूप में 2.5 भार सोना अभी दीजिए, तत्पश्चात आपको दूंगा। यह प्रतिज्ञा विश्वामित्र से करके राजा बड़े विस्मय में पड़ गए। उसी समय उनके सभी सैनिकों ने भी उन्हें खोजते हुए जो वहां पहुंच गए थे, वहां आकर सबने विश्वामित्र को प्रणाम किया। राजा को देखकर सभी बहुत हर्षित हुए और उन्हें चिंतित देखकर सांत्वना भी देने लगे। व्यास जी आगे कहते हैं, हे जन्मेजय जी, उनकी बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र शुभाशुभ कुछ भी उत्तर न देकर अपने किए हुए कार्य पर विचार करते हुए अंतःपुर में चले गए। मैंने ये दान देना स्वीकार कर लिया, जो कि मैंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इस ब्राह्मण ने तो ठगों की भांति वन में मुझे बड़ा धोखा दे दिया। सामग्रियों सहित संपूर्ण राज्य उस ब्राह्मण को देने के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, और फिर साथ में 2.5 भार स्वर्ण की भी प्रतिज्ञा कर ली है। अब मैं क्या करूं? मेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। मुनि के कपट को तो मैं नहीं जान पाया, और तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे अकस्मात ही ठग लिया। विधि का विधान मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ देव, पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। इसी चिंता में पड़े हुए अत्यंत शुद्ध चित्त राजा हरिश्चंद्र अपने महल में पहुंचे। अपने पति राजा हरिश्चंद्र को चिंताग्रस्त देखकर रानी ने कारण पूछा। वे बोली, हे प्रभु, इस समय आप उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपको कौन सी चिंता है, मुझे बताइए। अब तो आपका पुत्र भी वन से लौट आया है, और आपने बहुत पहले ही राजसूय यज्ञ भी संपन्न कर लिया है, तो फिर आप किस लिए शोक कर रहे हैं? हे राजेंद्र, अपनी चिंता का कारण बताइए। इस समय बलशाली अथवा बलहीन आपका कोई भी शत्रु नहीं है। वरुण देव भी आपसे परम संतुष्ट हैं। आपने संसार में अपने सारे मनोरथ सफल कर लिए हैं। हे बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ, चिंता से शरीर क्षीण हो जाता है। चिंता के समान तो मृत्यु भी नहीं है। इसलिए आप चिंता छोड़िए, स्वस्थ रहिए।
व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा ने प्रेम पूर्वक उन्हें चिंता का शुभाशुभ थोड़ा बहुत कारण बतला दिया। उस समय चिंता से आकुल राजा हरिश्चंद्र ने भोजन तक नहीं किया। सुंदर शैया पर लेटे रहने पर भी राजा को निद्रा नहीं आई। चिंताग्रस्त राजा हरिश्चंद्र प्रातःकाल उठकर जब संध्या वंदन कर आदि क्रियाएं कर रहे थे, उसी समय विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। राजा का सर्वस्व हरण कर लेने वाले मुनि के आने की सूचना द्वारपाल ने राजा को दी। तब मुनि विश्वामित्र उनके पास गए और बार बार प्रणाम करते हुए राजा से कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अपना राज्य छोड़िए और अपने वचन से संकल्पित इस राज्य को मुझे दे दीजिए। हे राजेंद्र, अब प्रतिज्ञा की हुई सुवर्ण की दक्षिणा भी दीजिए और सत्यवादी बनिए। हरिश्चंद्र बोले, हे स्वामिन, मेरा ये राज्य अब आपका ही है, क्योंकि मैं इसे आपको दे चुका हूँ। हे कौशिक, इसे छोड़कर अब मैं अन्यत्र चला जाऊंगा, आप चिंता ना करें। हे ब्राह्मण, मेरा सर्वस्व तो विधि पूर्वक आपने ग्रहण कर लिया है, अतः हे विभो, इस समय मैं आपको स्वर्ण दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। हे द्विज, जब मेरे पास धन हो जाएगा तो मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा, और यदि दैव योग से धन उपलब्ध हो गया तो उसी समय मैं आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। विश्वामित्र से ये कहकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित और पत्नी माधवी से कहा, हाथी, घोड़े, रथ, स्वर्ण, रत्न आदि सहित अपना सारा विस्तृत राज्य मैं विवाह वेदी पर इस ब्राह्मण देव को दान कर चुका हूँ। केवल हम लोगों के इन 3 शरीरों को छोड़कर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं अयोध्या छोड़कर किसी वन की गुफा में चला जाऊंगा। अब ये मुनि इस सर्व समृद्धिशाली राज्य को भली भांति ग्रहण करें। हे जन्मेजय, अपने पुत्र तथा पत्नी से ये कहकर परम धार्मिक राजा हरिश्चंद्र द्विश्रेष्ठ विश्वामित्र को सम्मान देते हुए अपने भवन से निकल पड़े। राजा को जाते देखकर उनकी पत्नी माधवी और पुत्र रोहित चिंतित हो गए और उनके मुख पर उदासी छा गई। वे दोनों भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उन सभी को स्थिति में देखकर नगर में बड़ा हाहाकार मच गया। अयोध्या में रहने वाले सभी प्राणी चीख चीख कर रोने लगे। हाँ राजन, आपने ये क्या कर्म कर डाला? आपके ऊपर संकट कहाँ से आ पड़ा? हे महाराज, यह निश्चय है कि आप विवेकहीन विधाता द्वारा ठग लिए गए हैं। महात्मा पुत्र रोहित तथा भार्या माधवी के सहित उन राजा हरिश्चंद्र को इस दशा में देखकर सभी वर्ण के लोग बहुत दुखी हुए। ये महान धूर्त है, ऐसा कहते हुए नगरवासी ब्राह्मण आदि लोग दुख से व्याकुल होकर उस दुराचारी ब्राह्मण विश्वामित्र की निंदा करने लगे। महाराज हरिश्चंद्र अभी नगर से निकलकर जा ही रहे थे कि इतने में विश्वामित्र पुनः उनके सम्मुख आकर उनसे निष्ठुर वचन कहने लगे। हे राजन, मेरी सुवर्ण दक्षिणा देकर आप जाइए, अथवा ये कह दीजिए कि मैं नहीं दूंगा तो मैं वह सुवर्ण छोड़ दूंगा। हे राजन, यदि आपके हृदय में लोभ हो तो आप अपना सारा राज्य वापस ले लीजिए, और यदि आप ये मानते हैं कि वस्तुतः मैं दान दे चुका हूँ तो जिस सुवर्ण की आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं उसे मुझे दीजिए। विश्वामित्र के ये कहने पर अत्यंत उदास मन वाले राजा हरिश्चंद्र उन्हें दंडवत प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे। हरिश्चंद्र बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनिवर, आप विषाद छोड़ दीजिए। मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको बिना सुवर्ण दिए मैं भोजन नहीं करूंगा। मैं सूर्य वंश में उत्पन्न एक क्षत्रिय राजा हूँ। मनुष्यों की सारी अभिलाषा पूर्ण करने वाला मैं राजसूय यज्ञ भी संपन्न कर चुका हूँ। हे स्वामिन, इच्छा अनुसार दान दे करके मैं नहीं ऐसा शब्द किस प्रकार उच्चारित कर सकता हूँ? हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपका ऋण अवश्य चुका दूंगा, आप निश्चिंत रहें।
मैं आपका मनोवांछित सुवर्ण अवश्य दूंगा, किंतु जब तक मुझे धन उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक के लिए मुझे आप समय दीजिए और प्रतीक्षा कीजिए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।